अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो इस वक्त शाम के तकरीबन 8 बजे हुए थे, बस आ गई थी। हम लोग आज दूसरी सिटी सिलाओ जा रहे हैं बीच पर, वहाँ पर कोई फेस्टिवल भी है तो वो देखेंगे। और उसके बाद तकरीबन घर आते आते हमें तकरीबन 1 बज जाएगा। तो हम लोग बस स्टॉप पर बैठे बस का वेट कर रहे थे। बस आ गई है और हम उसमें बैठ गए हैं, अभी चली नहीं है, थोड़ी देर तक चलेगी। और हमारी सिटी से सिलाऊ का रास्ता सिर्फ 15 मिनट का है। तो हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे, बस स्टॉप पर उतर कर बाहर निकले थे। और अब हम लोग सोच रहे थे बीच के अंदर जाने के, बीच की तरफ समंदर पर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आज फेस्टिवल भी है। तो उन्होंने काफ़ी जो जगह थी ना वो जंगलें लगाकर बंद की हुई थी, हर जगह से आप नहीं अंदर एंटर हो सकते थे। तो इसलिए उन लोगों ने 2-4 जो अंदर एंटर होने वाला रास्ते थे ना वो छोड़े हुए थे। तो हम लोग उसी तरफ आए थे अंदर जाने के लिए। और शाम का टाइम हो गया हुआ था और काफ़ी लोग जो थे ना वो समंदर से बाहर निकल आए थे। शुक्र है बच्चे ही लगे हुए थे खेलने के लिए या स्विमिंग करने के लिए। तो मंज़र भी बहुत खूबसूरत लग रहा था और काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा था इतने टाइम के बाद समंदर पर आकर। शाम का मंज़र इस वक्त समंदर पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। तकरीबन 1 घंटा रहता था अभी मगरिब होने में। तो सूरज थोड़ा डूब भी गया हुआ था, थोड़ा निकला भी हुआ था। बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर खड़े होकर। बस फिर आधा घंटा तकरीबन हम वहाँ पर खड़े रहे। अब तकरीबन 8:30 बजे का टाइम था जब हम बाहर निकलने लग गए थे और सारे जूते ख़राब हो गए हुए थे, क्योंकि रेत की वजह से सिर्फ थोड़ी सी इन्होंने ये लकड़ की रविश बनाई हुई है। आगे जाकर फिर आपको रेत पर चलकर आगे समंदर तक जाना पड़ता है, तो जिसकी वजह से जूते काफ़ी ख़राब हो गए थे। तो अब हम बाहर निकल आए थे। यहाँ पर उन्होंने पानी का इंतज़ाम किया हुआ है, जो लोग नहा कर आते हैं बीच पर समंदर के अंदर उनके लिए, तो शावर लेने के लिए अंदर वॉशरूम भी हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने शावर लेने के लिए बनाई हुई हैं, टूटियाँ वगैरह लगाई हुई हैं। तो बस अब मैं वहीं पर जा रही थी ताकि अपना जूता भी साफ़ कर सकूँ और अपने पाँव भी, क्योंकि वो फुल रेत से भर गए हुए थे और जूता भी सारा रेत से भर गया हुआ था और चला नहीं जा रहा था मुझसे। तो इन्होंने ऊपर करके भी शावर लगाए हुए हैं, नीचे पाँव धोने के लिए भी शावर लगाए हुए हैं। तो बस हम अपने पाँव धोएंगे और फिर बाहर निकल आए। तो बाहर का मंज़र इतना खूबसूरत हुआ हुआ था ना, इस वक्त रमले पर इतने लोग आए हुए थे। एक तो फेस्टिवल स्टार्ट हो जाना है, तकरीबन 11 बजे होगा। और वैसे भी लोग यहाँ पर टूरिस्ट है ना गर्मियों में बहुत ज़्यादा आते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड से। स्पेन में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और सिलाओ में तो बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर तकरीबन ज़्यादातर होटल्स ही हैं बने हुए, जो फ्लैट हैं वो ज़रा पीछे करके घर बने हुए हैं। ज़्यादातर जो बीच के पास हैं वो होटल ही हैं, और जितने बीच के पास होटल होगा उतना एक्सपेंसिव होगा, और थोड़ा सा पीछे होगा तो उतनी प्राइजेस कम होती जाती हैं। तो अब वैसे भी अगस्त है तो टूरिस्ट अब कम होने लग जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे तकरीबन, क्योंकि आगे वापस चले जाएंगे और वो लोग, बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर रश ख़त्म हो जाता है। और मौसम भी फिर सितंबर में चेंज हो जाता है यहाँ पर, तो इसलिए काफ़ी रश कम हो जाता है। उसके बाद हम लोगों को थोड़ी सी भूख लग रही थी, हम लोगों ने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर आए थे, ये एक उन्होंने लगाई हुई थी शॉप। यहाँ पर चुरोज़ मिलते हैं, वही हमारे फेवरेट, जो मैं अक्सर आपको व्लॉग में दिखाती हूँ कि जब भी मुझे दिल करता है मैं खाती हूँ। तो हम लोगों ने अपने लिए चुरोज़ लिए थे। और उसके बाद फिर हम लोग मार्केट घूमेंगे, क्योंकि रमले की दूसरी साइड पर वो सारी की सारी मार्केट और होटल्स हैं, आइसक्रीम और खाने पीने के होटल्स लगे हैं और साथ में मार्केट लगी हुई है, जो दुकानें हैं उन्होंने क्योंकि सेल्स चल रही हैं तो बाकी लगाए हुए हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। हम सिर्फ विंडो शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे, कुछ नहीं खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों की कीमत है ना ट्रिपल है, मतलब 3 गुना ज़्यादा है। शायद टूरिस्ट की वजह से उन्होंने इतनी ज़्यादा प्राइजेस रखी हुई होती हैं कि आप, मुझे लगता है आउट ऑफ बजट चली जाती है इतनी ज़्यादा प्राइजेस। यही वाली चीज़ें जब हम अपनी सिटी में देखते हैं तो बहुत कम प्राइजेस में लगी हुई होती हैं, ये वही चीज़ें यहाँ पर सिलाओं में बहुत ज़्यादा महंगी लगी हुई होती हैं। तो इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल डिफरेंट लगती हैं ना, कि हाँ ये चीज़ हमारी सिटी में नहीं है, वो बंदा फिर भी लेने के बारे में सोच सकता है। अदरवाइज़ जो बाकी की चीज़ें हैं, ये कपड़े वगैरह, ये तो आपको अपनी सिटीज़ वगैरह में, ये टूरिस्ट जो आते हैं उनके अपनी कंट्रीज़ में भी बहुत मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंट इस कंट्री से रिलेटेड होंगी ना चीज़ें, वो लेते हुए तो मुझे लगता है इतना दिल नहीं दुखता होगा पैसे ज़ाया नहीं खर्चते हुए।
तो बस फिर हम लोग इसके बाद उन्होंने ना इसी रमले के लास्ट पर जाकर ना सड़क क्रॉस करके जहाँ एक मार्केट लगाई हुई है, वहाँ पर होटल्स भी हैं और साथ में कपड़ों की दुकानें लगी हुई हैं और साथ में बैग्स वगैरह, जूते या डेकोरेशंस या ज्वेलरी वगैरह इस तरह की ना सारी दुकानें लगाई हुई हैं। तो हम लोगों ने सोचा चलो अब वो मार्केट घूमते हैं, तो हम लोग वहाँ पर आए थे। अब शॉपिंग करेंगे थोड़ी सी, अगर कुछ अच्छा और डिफरेंट मिला तो लूँगी, अदरवाइज़ फिर सिर्फ विंडो शॉपिंग तो आपको पता ही है, मैंने कहा है कि मैंने करनी है। देखूँ तो सही क्या लगा हुआ है। Once I don't have Voyons, j'ai une idée. not to बस फिर हम लोग मार्केट घूमते रहे। वो पर्स वगैरह आप लोगों को मैंने अपने व्लॉग में दिखाए हैं, बहुत एक्सपेंसिव लगे थे, 30 यूरो का। आप जाकर वहाँ पर अपनी सिटी में ब्रांड के पर्स भी लेना, एक से बढ़कर एक, तो वो भी 25 में मिल जाता है। 25 यूरो में बेस्ट वाला पर्स मिल जाता है। वैसे अभी तो सेलें चल रही हैं, सेलों में तो वैसे ही आपको 15 का 20 का मिल जाता है इजीली, और कभी कभी 10 का भी मिल जाता है। तो ये पर्स हम लोग देख रहे थे तो इतने एक्सपेंसिव लगाए हुए थे। उसके बाद हम एक ज्वेलरी की शॉप में आए थे, मुझे अपने लिए ना नोज़ पिन लेनी थी। बस फिर मैंने यहाँ से अपने लिए एक नोज़ पिन ली, छोटी सी ली थी वाइट नग वाली, जो कि मेरे नाक में आ जाए। मेरे नाक पर ना थोड़ा सुराख वो है, पतला सा, ज़्यादा खुला नहीं है होल उसका, तो इसलिए वो उसमें वही आनी थी। उसके बाद हम लोग आ गए, यहाँ पर हमें एक होटल नज़र आया, पाकिस्तानी था, उसके ऊपर हलाल लिखा हुआ था। हमने सोचा चलो समोसे ऑर्डर कर लेती हैं। वैसे हम लोग समोसा लेना बार्सिलोना से मंगवाए तो 70 सेंट का मिल जाता है, 1 यूरो का भी नहीं मिलता। हमने इसे 6 यूरो के समय ख्याल में 4 समोसे लगाए थे। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, यही ले लेते हैं, अगर 1.5 यूरो का भी एक समोसा पड़ता है तो कोई बात नहीं। जब हम लोगों ने उसे ऑर्डर कर दिया तो अब यकीन जाने उसने हमें जो ला कर दिए ना समोसे, वो छोटी समोसियाँ नहीं होती वो वाली ला कर हमें दे दी। 6 यूरो में वो 4 छोटी समोसियाँ। मैं 6 यूरो में घर में भर कर ना एक ट्रे समोसों की बना सकती हूँ। तो वो देख कर ना इतना हम लोग को हुआ कि वाकई ये लोग यहाँ पर सलाव में 6 महीने में अच्छी लूट मार लगाते हैं लोगों के साथ, और इतना पैसा कमाते हैं टूरिस्ट बेचारे। तो वैसे ही अंग्रेज़ों को पाकिस्तानी खाने, एशियन फूड बहुत पसंद है, वो तो खाते ही खाते हैं। बस फिर उसके बाद हम लोग आगे और यहाँ पर फेस्टिवल स्टार्ट हो गया था। पहले ये कोई बैंड बाजा बजा रहे थे, इसके बाद इन्होंने आतिशबाजी करनी थी। ये इनका बेसिकली पता नहीं, आई थिंक कहते हैं कि अपनी आज़ादी के बारे में ही कोई इनका फेस्टिवल है। तो ये लोग वो मनाने के लिए यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हुए थे। और जैसे ही आतिशबाजी शुरू हुई और एकदम से धमाका हुआ, बच्चों ने तो रोना ही शुरू कर दिया। इब्राहिम ने इतना रोया, वो तो 1 मिनट के लिए चुप नहीं हुआ। और इतनी आतिशबाज़ी आई, हमें तो बहुत मज़ा आया, लेकिन बच्चों ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। मेरे भाई और उनकी फ्रेंड और उनके वाइफ भी और उनकी बेटी भी हमारे साथ आई हुई थी। और इब्राहिम की तरफ देखकर वो भी इतना रोई, हालांकि वो कहते हैं वो रोती ही नहीं है, उसको अच्छे लगते हैं ये, वो इंडियन है तो। लेकिन वो भी इतना रोई, लेकिन हम लोगों ने फिर भी सारा फेस्टिवल देखा। भाभी इब्राहिम को लेकर थोड़ी दूर चली गई थी ताकि वो रोए ना। तो बाकी सब कुछ जल्दी जल्दी ख़त्म हो गया था, तकरीबन आधे घंटा उन्होंने ये सारी आतिशबाजी की थी, बहुत ज़बरदस्त की थी, बहुत मज़ा आया हम लोग को देखकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।